नमस्कार, आप देख रहे वज्रपात न्यूज। जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भितियारवा से करेंगे पूर्वी बिहार में पद यात्रा की शुरुआत। बेतिया से मोहन सिंह की रिपोर्ट। जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर आगामी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर भितियारवा गांधी आश्रम से पूर्वी बिहार में शुरू करेंगे पद यात्रा। उक्त जानकारी देते हुए प्रशांत किशोर बताया कि जन सुराज का उद्देश्य राजनीति करना या चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना है। वे बुधवार को बेतिया के जमुना इन होटल में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए अच्छे लोग, अच्छी सोच एवं अच्छे प्रयास की आवश्यकता है, तभी बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है। बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए जन सुराज पार्टी के गठन की आवश्यकता है। बिहार में आमूलचूल परिवर्तन एवं व्यवस्था परिवर्तन किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। जब तक अच्छे विचार एवं अच्छी सोच के लोग एवं मंच पर नहीं आएंगे, बिहार में अशिक्षा, भुखमरी तथा बेरोजगारी आज़ादी कितने दिन बाद भी एक समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, जो जन सूरज के द्वारा ही लाया जा सकता है, जिसके लिए हमने बिहार के सभी जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ सेवानिवृत्त एडीजीपी आर.के. मिश्रा भी मौजूद रहे। देखिए, मैंने जैसा बताया, बिहार के विकास के लिए 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, आर्थिक विकास, रोजगार, उद्योग, खेलकूद जैसे 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट या खाका बनाकर पब्लिक के साथ साझा करेंगे। इसको करने के लिए देश विदेश से 250 एक्सपर्ट्स को मैंने इकट्ठा किया है। इसमें से ज़्यादातर लोग बिहार के लोग हैं, पैसा देकर नहीं, लोग स्वयं से आकर बताना चाह रहे हैं कि भैया शिक्षा के लिए हमको कुछ जानकारी है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसे 250 लोग और मैं स्वयं से मिलकर ये एक ड्राफ्ट हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये हमारी और उनकी सोच का नतीजा है। इसमें बिहार के लोगों की सोच शामिल नहीं है। इसीलिए ये जब पदयात्रा करेंगे, समाज में लोगों से मिलेंगे, हजारों लोगों से मिलेंगे 1 साल 1.5 साल में, फिर उनकी सोच, उनकी जो सुझाव है उसको सम्मिलित करके पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर पूरे 15 क्षेत्र के 10 साल के कार्य योजना को पब्लिक के साथ रखेंगे, ताकि आप जैसे आदमी और आपके जैसे जितने भी यहाँ बिहार के लोग हैं या बिहार के बाहर भी रहते हैं, वो देख सकें कि हम क्या बता रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बता रहे हैं, रोजगार के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि 10 लाख आदमी को नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि ये 10 लाख नौकरी अगर देने की बात कहेंगे तो ये भी बताएंगे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा सुधार देंगे, ये बताएंगे कि शिक्षा को कैसे सुधारेंगे, ताकि आप उस चीज़ को देख सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें और सही लगे तभी मेरे साथ आने की बात सोचें। बिहार में सर वादे चुनाव से पहले बड़े होते हैं, बाद में जीतने के बाद तुरंत नियत बदल जाना, अपने सारी बातों से मुकर जाना, जैसा कि आपके सामने पंजाब में हुआ, बिहार में भी ऐसा हो रहा है। वजह क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जो दूसरे लोग कर रहे हैं मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अपने संबंध में जो मैंने आपको बताया कि मैं जो कह रहा हूँ इस पर भरोसा आप मत कीजिए। अभी कोई चुनाव नहीं है, मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ इसको आप देखिए, इसको एग्जामिन कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, और अगर जब ठीक लगे तो आप हमारे साथ आइएगा। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि मैं ये काम कर दूंगा इसलिए मुझे वोट दे दीजिए। चुनाव तो अभी है नहीं, चुनाव 3.5 साल के बाद है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे 3 साल 3.5 साल देखिए, जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो साथ में आइएगा। देखिए, बिहार के लोगों की जो दशा है उसकी एक बड़ी वजह यहाँ पे व्यवस्था को चला रहे लोगों की मानसिकता है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
गंगा के किनारे एक सो कॉल्ड जो मैरीन ड्राइव एक रोड बना है पटना में, उसका उद्घाटन करते हुए नीतीश जी ने कहा कि हम लोग बहुत गरीब राज्य हैं फिर भी रोड बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। साहब 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार अगर गरीब है तो आपको तो इसके लिए शर्म आना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि हम सबसे गरीब राज्य हैं। अगर बिहार गरीब राज्य है तो इसको अमीर बनाने का जिम्मा किसको है? ये केरल के आदमी का जिम्मा थोड़ी ना है। जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हीं का तो जिम्मा है। बिहार के लोग बाहर जो काम करते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग रिपोर्ट करते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के बच्चों के साथ बदतमीजी हो जाती है, कोई मार देता है, कोई गाली गलौज कर देता है। आप लोग पूछते हैं नेताजी लोग से कि देखिए दिल्ली में बच्चों को मार पिटाई हो गई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नेताजी क्या बताते हैं? ए भाई, बिहार के लोगों को वहाँ परेशान मत कीजिए, नहीं अगर बिहार के लोग अगर दिल्ली में नहीं रहेंगे तो वहाँ की व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहाँ कूड़ा करकट सुबह नहीं निकलेगा, वहाँ सब्जी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैमरे पे, वहाँ कूड़ा करकट निकालना और बिहार के लोगों का जाकर सब्जी बेचना ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो सब्जी बिहार के लड़के बिहार में पैदा कर रहे होते और यहाँ से वो सब्जी दिल्ली और बॉम्बे हम लोग भेज रहे होते ट्रेन से और प्लेन से। उससे यहाँ रोजगार आता, उससे यहाँ पैसा आता और लड़कों को यहाँ पर इज्जत से समझौता करके ठेला लगाकर दिल्ली में, बॉम्बे में सब्जी नहीं बेचनी पड़ती, वहाँ कूड़ा करकट नहीं निकालना पड़ता। कोई भी आदमी ये सम्मान के अपने मजबूरी में जाकर वहाँ ये काम कर रहा है। अगर वहाँ का कूड़ा निकालना इतना सम्मान की बात होती तो पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के लोग आकर बिहार में ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जो देश भर में जो सबसे कठिन काम है, जो कोई दूसरा करने को तैयार नहीं है, उसको करने के लिए बिहार के लोग मजबूर हैं, क्योंकि आपको अपने घर में वो 10,000 15,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही है। इसीलिए जब बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी, अगर जो लड़का बेरोजगार है उसको 1,000 रुपये आप महीना दीजिएगा तो उसको दुरूह परिस्थिति में जाकर कश्मीर में टनल नहीं खोदना पड़ेगा। जब वहाँ मारे जाते हैं लोग तो हम लोग को खबर होती है कि अरे बिहार के लड़के वहाँ कश्मीर में भी काम कर रहे थे। आप जरा अंदाजा लगाइए कि टनल कश्मीर में खोदा जा रहा है, उसके लिए लड़कों को बिहार से काम करने के लिए मजदूर को बुलाया जा रहा है। इकोनॉमिक्स समझिए, वहाँ बगल में जो आदमी है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो बिहार से लोग को ले जाकर वहाँ पर काम कराया जा रहा है। रोड बनाने के लिए कोई नहीं मिलता है तो बिहार के आदमी को ले चलिए, क्योंकि यहाँ गरीबी है, हम लोग की मजबूरी है, हमारे लोगों की, इनको जाकर बाहर काम करना पड़ता है। ये बिहार के नेता ऐसा बताते हैं कि हम लोग का ये कोई बहुत गौरव की बात है कि पूरा देश में हमारे लोग जाकर काम कर रहे हैं। ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात ये होती कि हम लोग बिहार में बैठते और देश भर के लोग यहाँ आते काम करने और काम मांगने। वैसा बिहार बनना चाहिए।